गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों ये डाइस का फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि आज बहुत दिनों साथियों क्योंकि स्टूडेंट ने कहना था कि सर पासरी को पढ़ा दीजिए, क्योंकि तो आज हमारा ये डाइस का पहला लेक्चर है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आज साथियों पासे का, क्योंकि आज डाइस की क्लास जो हमारी है ये फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर आपको बता दें इतना धुआंधार तरीके से आज आप लोगों को बताने वाले हैं। बस आप लोग अगर आज मात्र 40 मिनट अगर रुक गए साथियों तो पासा आपकी कदमों में रहेगा। बस ये मेरा दावा है, सिखाना तो मुझे है ना, और कैसे सिखाना है बस आप आधे घंटे के लिए इंतज़ार करिए कि वह घड़ी कौन सी है जो आप लोगों के सामने आने वाली है। और मेरा दावा है साथियों कि पासा का एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला गया पढ़ना छोड़ देना उसी दिन से। मेरे चैनल पर कभी मत पढ़ना अगर सेम टू सेम सवाल अगर ना फंसा एग्जाम में तो, ठीक है। बस उम्मीद और विश्वास के साथ साथियों आप जुड़िए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सेशन चालू हो गया साथियों। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए जो हमारा ये रीजनिंग क्लास होगी, रीजनिंग क्लास जो हमारी होगी साथियों ये पर डे आपको 9 बजे मिलेगी। और इसके बाद साथियों आप लोगों को बता दें अभी हमारी क्लास कोई लोग जाइएगा नहीं, अभी एक धुआंधार तरीके से मैथ की भी क्लास आ रही है आप लोगों के सामने। तो रात को 10 बजे चलती है और रीजनिंग क्लास जो होगी वो पर डे आप लोगों को 9 बजे ही मिलेगी, ठीक है। 9 बजे रीजनिंग क्लास होगी, 10 बजे से मैथ की क्लास होगी। अगर आप लोग की ज़रूरत समझें तो साथियों आप लोगों के सामने हम साइंस की क्लास और हिंदी क्लास भी ये दोनों भी लेकर के आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, हो सकता है 5 तारीख के बाद, मतलब 5 जुलाई के बाद ये आपकी हिंदी और साइंस की भी क्लास चलने लगेगी, ठीक है। तो सभी लोग साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं वो वीडियो को साथियों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राइट। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों कि हमारा पासा क्या है। तो यहाँ से देख आप लोग डालिएगा साथियों डाइस, आप लोग डालेंगे क्या, डाइस, जिसको बोलते क्या है आप लोग कहेंगे पासा। क्या है ये साथियों, पासा है। अब यहाँ पर आप लोग को समझना है कि साथियों पासा होता क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं साथियों पासा, पासा, पासा साथियों आपका 2 प्रकार का है। कौन सा है, 2 प्रकार का है। बस थोड़ी देर के लिए आप सब्र रखिएगा साथियों, बस थोड़ी देर के लिए आप सब्र रखिए। पासा तो आपके दिमाग में जाने वाला है। देखिए एक होता है साथियों आपके सामने क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बंद पासा। ये हमारा क्या है, आप लोग कहेंगे ये बंद पासा है। कौन सा है, बंद पासा है। और अगर हम दूसरे पासे की बात करें साथियों तो ये हमारा क्या साथियों, प्रसारित, प्रसारित मतलब खुला हुआ। दूसरा जो होता है साथियों क्या है हमारा, ये प्रसारित पासा होता है। प्रसारित पासा हमारा यही है, आप लोग देख लीजिए क्या है, इसी को बोलते हैं साथियों प्रसारित पासा, ठीक है। यही हमारा क्या है साथियों, इसी को बोलते हैं प्रसारित पासा, ठीक है। ये चीज क्या है, प्रसारित पासा जिसको बोलते हैं। बंद पासा क्या है आप लोग देख लीजिए, यही हमारा क्या साथियों जिसको हम बोलते हैं बंद पासा, ठीक है। ये जो आप लोगों के सामने बन रहा है चित्र, ये कौन सा है साथियों, आप लोग कहेंगे ये बंद पासा है। क्या है, बंद पासा है। जैसे इसमें हम आप लोग कुछ अंक दे दिए जाते हैं, क्या है, जैसे यहाँ पर हम आप लोग का 4 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ क्या है, 1 है। तो साथियों ऐसा जो पासा अगर बन करके आता है तो ऐसे पासे को हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। जैसे इनके 2 निकटवर्ती सतहों को आपस में जोड़िए तो आप लोग कहेंगे 6 + 1 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 + 1 7 हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे साथियों ये आपका जो चित्र है किसका है, बंद पासे का है। और जो दूसरा चित्र है साथियों आपका सेकंड वाला है, ये कौन सा है, एक प्रसारित पासा है। तो ये आपका साथियों क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं, साधारण पासा इसी को बोलते हैं। मतलब 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग कितना है, 7 हो जाए। कितना है, 7 हो जाए साथियों, हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे साधारण पासा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगर हम ऐसे चित्र बना देते हैं और चित्र
बनाने के बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो इसमें दिया गया है साथियों, अगर जैसे हम अंक लिख दें कि 1 2 4 है, कितने हैं 1 2 4 है, तो ये साथियों हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कैसे समझेंगे मानक पासा हमारा कौन सा है, देखेंगे यहाँ पर कि 1 है 2 है 4 है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग साथियों 7 नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है ये मानक पासा है। साधारण पासे में क्या है, निकटवर्ती सतहों के जो निकटवर्ती सतह है साथियों, इनके अंकों का योग साथियों कितना हो रहा है, देखिए 7 हो रहा है कि नहीं। अगर जोड़ने पर 7 आ जाता है साथियों, तो इसका मतलब क्या है कि वह साधारण पासा है। और अगर इनके निकटवर्ती सतहों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर अगर 7 नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ये आप कौन सा पासा हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे मानक पासा हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसे आप लोग देख लीजिए। अभी तो साथियों खेल शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ आप लोग को टेलर दिखा रहे हैं, थोड़ा समझते चलिए ना क्या है। अभी आपको हम बता दें साधारण पासा की पहचान क्या होता है, उसके बाद आप लोग को बताना है थोड़ा सी मानक पासा की साथियों पहचान क्या होती है। उसके बाद तो जानते हैं क्या है ना, अगर तीर लगेगी तो साथियों जानते हैं ना वही स्थान पे जाएगी जहां पर क्या है उसका आंसर लगेगा। ठीक है, आप विश्वास साथ जुड़ी रहिएगा। आइए देखते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आइए मेरे दोस्त देखते हैं डाइस होता क्या है। हमने अभी आपको बताया था कि डाइस के बारे में कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका बंद होता है और एक क्या होता है, प्रसारित होता है। जैसे आपको हमने साधारण पासे के बारे में बताया कि साधारण पासे की पहचान क्या है, और हमने प्रसारित को भी बता दिया। मानक पासा क्या होता है साथियों, हमने उसको भी आप लोगों के सामने दिखा दिया। आइए स्टार्ट होता है सेशन साथियों, यहीं से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग ना लीजिएगा। डाइस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि डाइस होता क्या है, उसके बाद तो अभी आप लोग को दिखाते हैं कि मात्र आधे घंटे हमने समय लिया साथियों आप लोगों से। आधे घंटे में पासा अगर आप लोग को ना सीख गए ना, जो कभी आज दिन तक आप लोग को बता दें, जिनको आज दिन तक पासा कभी नहीं आया साथियों, मात्र एक वीडियो से वो हीरो बन जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ साथियों तो आप कभी मत पढ़िएगा। राइट, आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक ऐसी त्रिविमीय संरचना, समझ रहे हैं, एक ऐसी त्रिविमीय संरचना जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, जिसमें अब यहाँ से देखते हैं साथियों कि पासे में कितने सतह होते हैं। आप लोग कहेंगे 6 सतह होती है। पासे में कितने सतह होते हैं, तो पासे में 6 सतह होते हैं। पासे में 8 कोने होते हैं। पासे में 12 किनारे होते हैं। एग्जाम की दृष्टि साथियों वो पहले से पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्या पूछता है, आइए इसके अकॉर्डिंग देखिए। जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि पासे में कितनी सतह होती है। अब हाल में साथियों एसएससी सीएचएल ने अभी एग्जाम कराया है, तो सीएचएल साथियों आप लोग को बता दें ऐसे इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछा है कि पासे में कितने सतह होती हैं, या पासे में कितने कोने होते हैं, और पासे में कितने किनारे होते हैं। आप लोगों के सामने साथियों कि पासे में 6 सतह होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, आप लोग यहाँ देखते होंगे क्या, लूडो की गिट्टी देखे होंगे। लूडो गिट्टी जो होती है साथियों यही है, लूडो की गिट्टी होती है। तो ये आप लोग समझ गए डासा की साथियों क्या है, ये डासा की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद आते हैं साधारण पासा। साधारण पासा साथियों होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, और थोड़ा सा हम साथियों सीख लेते हैं कि मानक पासा क्या होता है। उसके बाद खेल शुरू होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर डाल लेते साथियों साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा की डिफिनीशन क्या है थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए वह पासा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, वह पासा जिसमें प्रदर्शित 3 सतहों में से किसी के निकटवर्ती सतहों के अंक का योगफल 7 हो जाए, ऐसे पासे को साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं साथियों यहाँ से क्या है इसका। फॉर एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे आज। देखिए जैसे हम एक पासा हमारा ये बना हुआ है,
जैसे हमारा एक पासा है ये, ठीक है, आप लोगों के सामने बन रहा है ये आप लोगों के सामने एक पासा हम बना दिए, ठीक है, और इसमें अंक को प्रदर्शित करना है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर कि 4 है और यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे वह पासा जिसमें प्रदर्शित 3 सतहों में से किसी के निकटवर्ती सतहों के अंकों, भाई निकटवर्ती आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। निकटवर्ती सतह जो होती है आप लोगों की यही है, इसी को बोलते हैं निकटवर्ती। क्या है ये? निकटवर्ती सतह यही है। जैसे हमारा क्या साथियों, ये दूसरी क्या है, एक पड़ोसी सतह होती है, इसी को बोलते हैं निकटवर्ती सतह। निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 हो जाए। अब कैसे तरीके को याद करेंगे, जैसे 7 से साधारण मतलब अंकों का योग अगर 7 हो गया तो इसका मतलब पासा साधारण हो गया। अगर अंकों का मान 7 नहीं होता है तो साथियों वो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा कहलाता है। राइट, आप लोग को समझ में आ गया। तो ये एक पासा कौन सा साथियों, तो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये पासा क्या कहलाता है, साधारण पासा है। आप लोगों के सामने क्या है, साधारण पासा है। जैसे यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, 4 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यही चीज तो लिखाया गया है ना कि किसी के निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 होना चाहिए साथियों। तो देखिए निकटवर्ती सतह जो हमारी है, एक 4 है और 3 है, 4 और 3 कितना हो गया साथियों, 7 हो गया। अगर अंकों का योगफल 7 हो जाता है तो वही पासा हमारा क्या है, साधारण पासा कहलाता है। इसके बाद साथियों अभी आप लोग यहाँ पर डालेंगे क्या, नोट डाल लीजिएगा और उसमें क्या लिखेंगे, यदि पासे की संख्या 1 हो, यहां समझेंगे, यदि पासे की संख्या 1 हो और वह साधारण पासा हो, और वह साधारण पासा हो तो उसके विपरीत सतहों सतहों के अंक को निश्चित नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं, एक बार में मतलब ये है, नोट डाल के आप लोग भी से नोट कर लीजिएगा। यदि पासे की संख्या 1 हो और वह साधारण पासा हो तो उसके विपरीत सतहों के अंक को निश्चित नहीं कर सकते। राइट, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। इसके बाद आते हैं, जैसे हम आप लोग को बताना चाहेंगे, दिख रहा है, थोड़ा चेक करके बताएं। जैसे ये पासा हम यहाँ बनाएंगे, दिख रहा है यहाँ से, अच्छा यहाँ दिख रहा होगा ना। आइए अच्छा दिख रही है, एक पासा बना देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है, या इसे नोट कर लीजिए तो हम बताएं आगे। नोट हो गया होगा। जैसे यहां पर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्या फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहां पर एक पासा आप लोगों के सामने हम बना रहे हैं और आप लोग गौर से देखेंगे। देखिए जैसे हमारा पासा ये है, ये हमारा क्या है साथियों, एक पासा है। यहां से देखेंगे आप लोग, ये चीज, ये एक पासा हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। अगर जैसे यहाँ पर हम लिख दें अभी कि 1 2 6,
यहाँ पर 1 को दिया जाए, यहाँ 2 और यहाँ 6 लिखा जाए, राइट। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा पासा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा पासा कौन सा है। देखिए इसके दो निकटवर्ती सतह, यही साथियों दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का अगर योग साथियों 7 हो जाता है, हमारा पासा कौन सा होता है, तो आप लोग कहेंगे साधारण पासा कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 1 + 6 बराबर कितना हो रहा है। देखिए यही हमारा साधारण पासा की पहचान है कि नहीं। अगर हम जैसे कहें कि 1 का विपरीत, जैसे हम कहें कि 1 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर अगर 1 का विपरीत पूछते साथियों तो आप लोग को हम बता दें जो इस पासे में दिखाई न दे। भाई ये देखिए जो लूडो की गिट्टी होती है उसमें कितने अंक होते हैं, आप लोग कहेंगे मात्र 6 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं ना। और 6 अंकों में से आपको ये चेक कर लेना है कि जैसे 1 का विपरीत पूछ रहा है तो इस पासे में जितने भी अंक हैं साथियों उसको छोड़ करके जितने भी अंक बचते हैं साथियों वो सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे विपरीत मतलब क्या है, जैसे 3 और 4 और 5। 1 का विपरीत अगर हम बात करते हैं तो हमारा अंक क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि 2 का विपरीत क्या होगा बात आती है 2 का विपरीत। अगर हम 2 के विपरीत की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 हो जाएगा। 3, 4 और 5 होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि 6 का विपरीत, समझ रहे हैं, जैसे 6 का विपरीत है तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 4 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब आप हमारा समझने का प्रयास करेंगे साथियों क्या है कि ऐसे अंक जो पासे में दिखाई ना दिए हो, जो पासे में साथियों अंक ना हो, वो सारे सारे क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे हम कहते हैं साथियों कि 1 का विपरीत क्या होगा, आप लोग कहेंगे या तो 3 या तो 4 या तो 5। मतलब तीनों डाटा में साथियों कोई भी एक हो सकता है। और जैसे 2 का विपरीत कहें तब भी 3, 4, 5 होगा। अगर जैसे हम 6 का विपरीत कहें तो 3, 4 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब हम इन तीनों संख्याओं में से कोई एक नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसका मान 3 ही होगा, क्योंकि कोई निश्चित नहीं साथियों, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो ये पहचान हमारी कौन सी हो गई, साधारण पासिक हो गई, राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आते हैं मानक पासा क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। उसके बाद साथियों अपना खेल शुरू होने वाला तब होगा ना, क्योंकि जब हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि हमारा साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है, उसके बाद तो साथियों जो पासा नहीं, धरती पर जितने पासे होंगे वो आपके हैं और उसका आंसर तुम बताओगे। बस ऐसे देखते रहना, बस जितने भी पासे के आज दिन तक प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा। और ये भी चैलेंज है कि जो पासा आज दिन तक तुमने नहीं देखा होगा वो पासा आप लोगों के आज सामने आएगा, ठीक है। जो आज दिन तक पासा तुम्हारे सामने नहीं हुआ होगा साथियों, वो आज आपके सामने आने वाले हैं। बस पल कर इंतजार रखिए बस। आइए साथियों देखते हैं मानक पासा के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं क्या है मानक पासा। आप डिफिनीशन देखिएगा थोड़ा से कि वह पासा जिसके निकटवर्ती 3 सतहों में से, वह पासा जिसके निकटवर्ती 3 सतहों में से किसी भी 2 सतह के अंक, किसी भी 2 सतह के अंक का योगफल 7 न हो, उसे मानक पासा कहते हैं, राइट। अब यहाँ से देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप लोग देखेंगे साथियों, आप लोग कहेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ का, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ से एक पासा ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। हमने एक पासा को यहाँ से हमने एक पासा क्रिएट कर लिए हैं। देखिए हमने एक पासा यहाँ से क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों इसमें से क्या है, अंक को डाल देते हैं। जैसे यहाँ हमारा क्या है, 1 है और 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे साधारण पासे में क्या होता साथियों कि किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल कितना होता था, 7 होता था। यही था ना, किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल अगर 7 होता है तो वह साधारण पासा होता है। अगर किसी भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल साथियों अगर 7 नहीं है तो आपका मानक पासा कहलाता
जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, आप लोग कहेंगे 5। अगर हम 3 और प्लस 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम कहें कि 2 का विपरीत क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे, 5 बता देंगे। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 बता देंगे। जैसे हम आप लोगों से कहें कि 1 का विपरीत क्या होगा, राइट। 1 का अगर हम विपरीत पूछते साथियों कितना हो जाएगा, 6। अगर हम पैसे पूछते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, जैसे पूछते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे, 4 होता है। ऐसे हम आपसे पूछ ले साथियों कि 5 का विपरीत क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 बता देंगे। ऐसे हम आपसे पूछे कि 4 का विपरीत क्या होता है तो आप लोग क्या बता देंगे साथियों, 3 बता देंगे। ये मानक पासा के साथियों क्या है, ये पहचान है। आप लोग कैसे पहचानेंगे, देख रहे हैं ना, ये डिफिनेशन में हमने लिखवा दिया है कि मानक पासा जिसके निकटवर्ती 3 सतह में से किसी भी दो सतह, मतलब चाहे आप इसकी बात करें और चाहे इसकी बात करें, मतलब दोनों में से कोई भी A1, मतलब दोनों में से कोई भी एक डाटा को आप ले सकते हैं और दोनों के निकटवर्ती सतह को साथियों आपस में अगर जोड़ेंगे तो उसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल साथियों वो 7 नहीं होगा। 7 नहीं है तो मानक पासा होगा। हम क्या करेंगे, जैसे 2 का विपरीत पूछे तो हमको 7 को बनाना है, समझ रहे ना, मतलब 7 बनाना है। जैसे हम पूछे कि 2 का विपरीत, अब बताइए 7 बनाने के लिए 2 में कितना जोड़ोगे, आप लोग कहेंगे 5 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है 1 का विपरीत पूछे तो 7 बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसमें 6 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3, अब 3 का विपरीत अगर हम पूछते तो कितना होगा तो आप लोग कहेंगे 4 होगा, क्योंकि 7 बनाना है ना। अब जैसे हम कहें 5 का विपरीत क्या होगा तो आप लोग कहेंगे 2 होगा। जैसे 4 का विपरीत कितना हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे 3 होता है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। या एक बात और बता दें, एक बात क्या है भाई, यहाँ से नोट डाल लो, ऐसे यही है बात, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योगफल, समझ रहे हैं कि नहीं। मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योगफल कितना होता है, आप लोग कहेंगे 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को। कोई डाउट हो साथियों आप लोग बताते रहेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएंगे हमें। देखिए मानक पासा में क्या है कि मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों को योगफल कितना होता है, आप लोग कहेंगे 7 होता है। देखिए विपरीत सतह कौन सी होती है, यही है, जैसे 2 का 5, 1 का 6, 3 का 4, 5 का 2 और 4 का 3। आप समझ गए ना। ये साथियों आपको हम बताना था, हमें आप लोगों को हमने बता दिया डिफिनीशन। देखिए एक बार जो जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव मतलब लेट में लाइव हुए हैं ना, क्योंकि कुछ लोग तो पहले से, कुछ लोग लेट में आए हैं, हम एक बार सारे डाटा को साथियों एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, बस आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों पासा 2 प्रकार का होता है, एक बंद पासा होता है और एक क्या होता है, प्रसारित पासा होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे पासे की पहचान किसकी होती है साथियों, क्योंकि पासे में साथियों आप लोग को हम बता दें, पासे में साथियों लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, जिसमें साथियों आपको बता दें कि 6 सतह होता है, 8 कोना होता है और 12 किनारे होते हैं। 6 सतह होता है, 12 कोने होते हैं और 6 और उसमें 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। ये साथियों क्या है, आपकी डाइस की पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में क्या होता है, जैसे लूडो की गिट्टी, आप लोगों ने उसको देखा ही होगा, नहीं भी देखा है तो आप जाकर उसको देखिएगा,
या किसी से मांग करके तो देख लीजिए, ठीक है। अब बात आती है साधारण पासे की। बस थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिएगा, अभी तो खेल नहीं शुरू हुआ है, खेल शुरू हो जाएगा साथियों ना तो जानने का मन नहीं करेगा। अभी आप थोड़ा सा हम आपको राह दिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं रास्ता, आपको रास्ता दिखा देंगे साथियों, तो आप मंजिल पर तो पहुंच जाएंगे। समझने का प्रयास करिएगा बस। अब इसके बाद बात आती है क्या, साधारण पासे की। साधारण पासे में होता साथियों कि किन्हीं दो निकटवर्ती, आप समझिएगा, किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल अगर 7 होता है तो वो आपका क्या क्या पासा होता है, आप लोग कहेंगे उसे साधारण पासा कहा जाता है। और जैसे लूडो की क्या है, गिट्टी होता है, आप समझ गए। और मानक पासा क्या है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल साथियों 7 ना हो तो वो आपका पासा कौन सा कहलाता है, आप लोग कहेंगे मानक पासा कहलाता है। जैसे 2 का विपरीत साथियों क्या होता है, 5 होता है, और 4 का विपरीत 3 होता है, और 1 का विपरीत 6 होता है। साधारण पासे में क्या साथियों, हम किसी भी सतह का विपरीत जो अंक होते हैं हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपसे पूछ लिए कि 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत तब तक हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं जो पासे में अंक दिए गए होंगे उनको छोड़ करके साथियों सारे होते हैं। इसीलिए हम किसी भी पासे का, साधारण पासे में हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसका विपरीत यही होता है, ठीक है। आइए आप लोग को दिखाते हैं साथियों, बस मजेदार साथियों, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट होता है हमारा सेशन। बस आप लोग साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो साथियों शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आने वाला है, जस्ट आप लोग वेट करिए मात्र 1 सेकेंड। आइए देखते हैं साथियों क्या है। यहाँ से सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ डाल लीजिएगा एसएससी CHSL वर्ष 2022। पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने खुल चुका है, आप लोग इसे गौर करिएगा, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं कि नए नए प्रश्न आप लोगों के सामने हम लेकर के आएंगे। और हमने आपको पहले से बता दिया है कि पासा साथियों आप लोगों के सामने तो वो पासा हम दिखा देंगे जो आपने वास्तव में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा साथियों वास्तव में आपने पहली बार देखा है, ठीक है। तो आइए, और पासा आपको बता दें साथियों, जो विद्यार्थी अपने आप को लगाते हैं ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी अपने आप को लगाते हैं और जो कहते हैं ना कि पासा बहुत सरल होता है, अब पासा में क्या बताएंगे, तो मैं उन विद्यार्थियों को भी कहता हूँ, और जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं, मतलब कहते हैं ना धुरंधर हैं इस चीज़ के, प्रख्यात हैं, उनके लिए भी कहते हैं साथियों पासे तो ऐसे आएंगे कि एक बार साथियों उनका ही पसीना छूट जाएगा, ठीक है। बस आप देखिए, बस खाली अच्छे अच्छे पसीना साथियों इसमें छूटेगा भी। अभी तो साधारण प्रश्न आप लोगों के सामने हम लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर है, आपको पहला क्वेश्चन है कि 6 है, 4 है और क्या है, 1 है। कह रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत अंक क्या होंगे। अब पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने 3 है, 2 है, 3 है, 5 और ननाप दीज है। भाई किसी का आंसर है आप लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किसका आंसर आ रहा है, सभी लोग कमेंट करें। वाह, वेरी गुड। देखिए समझने का प्रयास करते हैं साथियों क्या है। हमने आप लोगों से बताया था कि साधारण पासे की पहचान क्या होती है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग अगर साथियों 7 हो जाएगा तो हमारा पासा कौन सा होता है, आप लोग कहेंगे साधारण पासा कहलाता है। यही है कि नहीं। अब ये बताइए आपका पासा साधारण कौन सा है, तो आप लोग इसे देख करके बता देंगे कि हमारा पासा साथियों जो है ये पासा कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे कि ये पासा हमारा साधारण पासा है। आप बताइए अगर साधारण
पासा है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 4 के विपरीत वाला सतह अंक क्या होगा, 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे साथियों 4 का जो विपरीत अंक होगा, 4 का विपरीत जो हो सकता है क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये कि जो इस पासे में जितने भी अंक दिए गए हैं उनको छोड़ करके जितने भी अंक होते हैं वो सारे हमारे क्या है, आंसर हो जाएंगे। तो भाई 4 को छोड़िए, आप कहीं आप देखिए इस पूरे पासे में कहीं आपको 2 दिख रहा है, नहीं है, 2 हो सकता है, 3 है, नहीं है, 3 भी सकता है, 4 है, 5 है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 4 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 2, 3, 5। लेकिन ऐसे सिचुएशन में साथियों आप लोगों को फिर से बता दें, हम ये नहीं कह सकते कि 4 का विपरीत 2 ही होगा, या 4 का विपरीत 3 ही होगा, या 4 का विपरीत 5 ही होगा। हाँ, इसको हम तब कहते जैसे यहाँ खाली 3 होता और यहाँ पर डाटा साथियों अलग अलग होता, ये तीनों एक साथ ना आए हुए होते, तब हमारा आंसर यहाँ से लग जाता। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा 4 का विपरीत होगा साथियों, वो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग को समझ में आ रहा है साथियों, तो इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। देखिए ये आपका साथियों साधारण पासे की पहचान है, राइट। आप इसे कॉपी करिए, आते हैं मानक पासा पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, आपसे ये कह रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत सतह के अंक क्या होंगे। आप लोग यहाँ इसको डाल लीजिएगा, CPUSI वर्ष 2019, CPUSI वर्ष 2019 के साथियों एक शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने खुल चुका है। आप लोग इसका आंसर बताएं, फटाफट सभी लोग इसका आंसर करें। देखिए कह रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत सतह के अंक क्या होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर 3 है, 2 है और 1 को सजाया गया है। आप लोग ये देख करके बताएं कि किन्हीं 2 विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो रहा है, क्योंकि 7 तो नहीं हो रहा है। अगर किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग साथियों 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 नहीं हो रहा तो हमारा पासा कौन सा होगा, आप लोग क्या बताएंगे, मानक पासा। कौन सा पासा होगा, आप लोग कहेंगे साथियों मानक पासा है। अब आपसे पूछा क्या है जरा बताइए, बड़ी विडंबना की बात हो गई है। कह रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, है ना। अब ये बताइए 4 का विपरीत सारा पूछ लिया है और इसमें 4 दिए नहीं है, बड़ी समस्या की बात है ना। आप लोग कहेंगे कि बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न कहीं आते हैं क्या, इसमें पूछ लिया कि 3, 2, 1 लिखा है और उसमें पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा और ऑप्शन ये लिखा गया है। समझने का प्रयास करेंगे साथियों, ये तो अभी टेलर है, अभी तो आप लोगों के सामने तो ऐसे ऐसे प्रश्न खुलेंगे ना कि एक बार पसीना पसीना हो जाओगे। यहाँ पर देखेंगे मानक पासा की पहचान क्या होती है कि 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग साथियों अगर 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा पासा होगा, तो आप लोग कहेंगे मानक पासा होगा। अगर निकटवर्ती सतह के अंकों का योग साथियों अगर 7 होता है तो आपका साधारण पासा कहलाता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं साथियों आपसे पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, आप लोग कहेंगे 4 का विपरीत क्या होगा, लेकिन इसमें तो नहीं दिया है। लेकिन साथियों आपसे बता दें 4 का विपरीत होगा वो आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो प्यार से टिक कर दीजिएगा, ऐसे क्या होगा 3 आ जाएगा। क्योंकि मानक पासे की पहचान होती है अंकों का योग साथियों आपको 7 बनाना होता है। विपरीत अंकों का योग कितना होता है साथियों, 7 होता है। मानक पासा में विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो आप लोग कहेंगे 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इज द साथियों राइट आंसर। आप इसे कॉपी कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, करा कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए 5 के निकटवर्ती सतह का अंक कौन कौन सा होगा। आपसे पूछ रहा है कि 5 के निकटवर्ती सतह का अंक कौन कौन सा होगा। अब सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना साथियों
कि ये सबसे पहली प्रक्रिया ये होगी आप लोगों की, ये पासा कौन सा है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्योंकि यहाँ दो जो पड़ोसी सतह है उनके अंकों का योग कितना हो रहा है, या तो 5 हो रहा है तो 9 हो रहा है। इसका मतलब साथियों हमारा पासा कौन सा है, आप लोग कहेंगे मानक पासा है। अब बात आती है कि इसके निकटवर्ती सतह का अंग क्या होगा। तो निकटवर्ती क्या होगा, 5 का साथियों 2 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा कितना, 4 कितना होगा 3, और 1 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना होगा 1 3 1 होगा, 3 हो जाएगा। और अच्छा 1 3 4 6 1 3 4 6 हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। समझ पे आ रहे हैं कि नहीं। देखिए 5 का विपरीत कितना होता था, आप लोग कहेंगे 2 होगा। भाई इसकी पड़ोसी सतह है ना भाई, 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 का कितना होगा, आप लोग कहेंगे 3 हो जाएगा, और 3 का कितना होगा 4 होगा। यही आपका क्या है, पड़ोसी सतह है। ये आपसे पूछ रहा है निकटवर्ती, वही चीजें हैं, आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख रहे हैं ना, गर्मी हमारी भी छूट रही है, तब भी आप लोगों को क्या होगा, अभी तो सिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कुछ लोग को डाउट होगा, पक्का है, अब बता दे पक्का क्या डाउट है। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि सर जी तो 5 के विपरीत तो मान ला 2 होता है। अच्छा ठीक है, और 2 देह में लिखो नहीं गा है, और कहा नहीं है कि 4 के विपरीत 3 हो, चला 3 तो रखा है। अगर 1 के विपरीत 6 हो तो चला ठीक है 6 मिलेगा, लेकिन ये 4 कहाँ से आएगा, और उसके बाद 2 के पते नहीं ना, ये भी चल रहा होगा दिमाग में, है ना। आप लोग को बता दें 5 का विपरीत साथियों 2 होता है, हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 का विपरीत कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 6। 4 का विपरीत कितना होगा, आप लोग कहेंगे, देखिए 4 का विपरीत देखिए 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पर पड़ोसी 6 होता तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शुरुआत जो हम करवाने वाले हैं, कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने अभी सरल आएंगे, और उसके बाद तो फिर जानते हैं ना। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट, और जो हमारी पहली हेडिंग है, जब पासे की संख्या 2 हो। हमने एक पासे की बात कर लिया। देखिए इसमें क्या है, जो पासा सिंगल होता है साथियों, जैसे एक पासे पे आधारित प्रश्न हमने आप लोगों के सामने बता दिया। एक पासे का मतलब ये होता है या तो पासा वो साधारण होगा या तो वो मानक पासा होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन को कट कर दिया, क्योंकि आप लोग को अगर डिमांड होगा साथियों, अगर आप लोग कहेंगे कि वास्तव में सर अगर आप ऐसे प्रश्न अगर आपके पास है तो आप उसको दिखाइएगा। आप लोगों के सामने साथियों प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, हम उसको देखेंगे, रीड कर लेंगे। अगर आपके साथियों अगर साथ है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम जरूर मैदान में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कुछ प्रश्नों को काट दिया साथियों, क्योंकि आज पहला टॉपिक है और पहले टाइप से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर बड़े प्रश्न आ जाएंगे साथियों आप लोग झूल जाओगे, इसीलिए हमने कुछ प्रश्न को कट कर दिए। अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जब पासे की संख्या 2 हो, आप इसमें ट्राई कर लीजिएगा। अभी इसमें एक से बढ़ के एक प्रश्न आने वाले हैं। तो यहां से देखेंगे साथियों, जो पहला क्वेश्चन हमारा खुल रहा है CGL वर्ष 2018, ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप लोग यहां से देखेंगे, गौर करेंगे, आपका आंसर आ गया है। क्या है, देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत सतह का अंग क्या होगा। 4 का विपरीत होता है साथियों। अब यहां से थोड़ा सा हम गौर करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या है, जब हमारे पास पासे की संख्या साथियों 2 हो जाए तो हमको करना क्या है, आपको ये चीज देखना है कि दोनों पासों में कॉमन क्या है।
दोनों पासों में कॉमन सतह को देखना है कि दोनों पासों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है हमको ऐसा अंक देखना है कि जो दोनों में मिल जाए साथियों, दोनों में कॉमन मिले। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग क्या है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी क्या है साथियों 4 है। देख रहे हैं आप लोग कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आप लोग कहेंगे 4 है। दोनों में कॉमन क्या है, आप लोग कहेंगे 4। देखिए 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है। एनीवन कोई 2-2 अंक है, लेकिन क्या दोनों कहीं मैच किए हैं, आप लोग कहेंगे नहीं किए हैं। तो हम आपको बता दें, जहां से आपको कॉमन अंक मिल जाए, कॉमन अंक समझ रहे हैं, जहां से आपको कॉमन अंक मिल जाए वहीं से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज आप लोग समझ रहे हैं, मतलब घड़ी की दिशा में। आप लोग कहेंगे घड़ी कैसे चलती है, देखिए ये घड़ी है तो घड़ी की दिशा साथियों ऐसे कुछ होगी ना, ऐसे हमेशा आपको ऐसे घूमना है। आप दिल और दिमाग को इसको सेव कर लीजिएगा कि जब भी हमको टर्न पावर लेना था हमको कैसे लेना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे घूमना है। कतई से आप ऐसे उल्टा मत घूमिएगा। अगर आप उल्टा घूमेंगे साथियों तो आपका प्रश्न का आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जहां से आपको साथियों ये कॉमन अंक मिल जाए वहीं से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूम जाना है। जैसे क्या है, हमने आपको बता दी कि इसमें दोनों पासों में हमने कॉमन क्या मिलाया है। आप लोग कहेंगे देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 साथियों, दोनों में 4 क्या है कॉमन मिल गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा हमारा अंक, आप लोग कहेंगे 4 और 4 के बाद देखिए हम ऐसे ही घूमेंगे ना, ये क्लॉक इसी कहते हैं भाई, ऐसे घूमेंगे और यहाँ पर भी मिल गया है तो ये आएगा कैसे, ऐसे। यही होता है साथियों क्लॉक डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो आएगा हमारा पहले 4, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, आप लोग कहेंगे 4, उसके बाद 6 और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे साथियों जो आमने सामने की सतह होती है ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ठीक है, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि जो आमने सामने की सतह होती क्या होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं 3 का विपरीत क्या होगा, देखिए यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे। 3 का विपरीत अगर पूछे तो कितना हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। अगर हम कहें कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे 3 होता है। 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1 होता है। और यहां पर देखेंगे जैसे हम कहें कि 5 का विपरीत क्या होगा तो आप लोग कहेंगे 5 का विपरीत साथियों 6 होता है और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 होता है। मतलब आमने सामने के साथियों जो भुजा होती है एक दूसरे के साथियों क्या होता है, विपरीत होता है। अगर हम आपसे पूछे कि साथियों 4 के विपरीत क्या होता है तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो पूरे अंक दिए गए हैं, ये जो पूरे डाटा आए हुए हैं, इसमें ऐसा कौन सा एक अंक है जो नहीं दिख रहा है। मतलब जो इसमें पूरे अंक में से ऐसा एक अंक कौन सा है जो नहीं दिख रहा है साथियों, आप लोग कहेंगे 2 नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो जो अंक में साथियों नहीं दिखाई देता है हम उसी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा अंक नहीं दिख रहा था वह कौन सा है, आप लोग कहेंगे 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हम कहेंगे 4 का विपरीत क्या होगा, आप लोग कहेंगे 4 का विपरीत 2 होता है। फिर हम आपसे कहें कि 2 का विपरीत क्या होगा तो आप लोग कहेंगे 4 होता है। तो साथियों आपका प्रेम से देखिए कितना आंसर आ गया और यहाँ से लिख सकते हैं कि साथियों जो 4 का विपरीत होता है वो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत कितना होता है 2। अगर हम कहेंगे साथियों 2 का विपरीत क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे 4 बता देंगे, राइट। आप लोग को साथियों समझ में आ गया होगा। अभी आज से साथियों तो स्टार्ट किए हैं साथियों, ये हमारा क्या था पहला लेक्चर था। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किसी को साथियों कोई एनीवन डाउट या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग सुधा तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए साथियों, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो साथियों आज हमने पहली क्लास थी हमारी पासा की,
आज तो मान के चलिए हमने आपको डिफिनीशन बता दिया कि पासा होता क्या है, पासा कितने प्रकार के होते हैं, या पासे जो हैं साथियों दो प्रकार के हैं, एक मानक पासा है, एक साधारण पासा भी है और एक प्रसारित पासा भी होता है। हमने सारे पासों को आप लोगों के सामने दिखा दिया और साधारण पासे साथियों डिफिनीशन क्या होती है हमने डिफिनीशन भी चर्चा किया, और मानक पासा क्या होता है हमने उसके भी डिफिनीशन पे चर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल के साथ हमने उसको बता दिया। और साधारण पासे पे प्रश्न बनते कैसे हैं हमने आपको वो भी सिखा दिया, और मानक पासे पे साथियों प्रश्न बनते कैसे हमने आपको वो भी सिखा दिया, और किस तरह के साथियों प्रश्न बनते हैं वो भी हम आपको बता दिए हैं। तो कल से साथियों आप लोग को बता दें, क्योंकि जो हमारी कल क्लास होगी, क्योंकि पास की संख्या 2 है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन साथियों जब पास की संख्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो साथियों आप लोग बने रहिएगा। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आप लोगों की कैसे लगी है। अगर साथियों लाजवाब लगी हो तो आप लोग यस टाइप करें। वेरी गुड। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।